मॉड्यूलर किचन बनाने जा रहे हो या रेनोवेट करने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना। एक ट्रेंडी मॉड्यूलर किचन बनेगी, खर्चा कितना आ जाएगा वो पता चल जाएगा, मिस्टेक क्या होती हैं, मिस्त्री क्या मिस्टेक कर देते हैं, मटेरियल लाने में आप क्या गलती कर देते हो, या ट्रेंड क्या चल रहा है। मतलब शुरू से एंड तक पूरी डिटेल दे दूंगा, बस ये वीडियो देख लेना। एक अच्छी मॉड्यूलर किचन बनेगी। तो शुरू कहां से करते हैं पैसों से। पैसों से कहां से? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम मॉड्यूलर किचन बनाने जाते हैं हमें क्या होता है, हमारा मॉड्यूलर किचन ट्रेंडी दिखे, साथ ही साथ हमारे पैसे कितने लगेंगे, बचेंगे कैसे, वो पता चलना चाहिए। तो इस समय इंडिया में अगर आप मॉड्यूलर किचन बनाते हो तो आपको जो लगभग खर्चा शुरू हो जाता है वो होता है 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट से कितना तक, 2800 रुपया पर स्क्वायर फीट। मैं बताता हूं इसमें मिलेगा क्या क्या क्या, और 1300 किस चीज का देना है। देखो 1300 आपको देना होता है, आपकी किचन क्या होती है, आई शेप है, एल शेप है, यू शेप है, कोई भी है, आगे और भी पता चलेगा। तो नीचे के जो कैबिनेट होते हैं जितने लंबे हैं, 7 फुट है, 8 फुट है, हाइट उनकी 2 फुट रहने वाली है। ऊपर भी ऐसे ही है, लंबे जितने हैं हाइट उनकी 2 फुट रहने वाली है, 3 फुट जितना भी है, उसका स्क्वायर फीट मतलब 1 स्क्वायर फीट का रेट है 1300 रुपया। जिसमें मटेरियल डिपेंड होता है वैसे वैसे रेट बढ़ता जाता है। ये जो रेट मैंने आपको बताया इसमें एक अच्छी क्वालिटी की प्लाई है, उसमें लैमिनेट माइका लगा है, बस ये बेसिक है। जैसे जैसे आप एक्रेलिक शीट लगाओगे, पीयू लगाओगे, आगे खर्चा बताऊंगा हर चीज का, क्योंकि आज की वीडियो में मेन चीज ये है कि हमें खर्चा पता चल जाएगा कितना आने वाला है। हमें पता चल जाएगा कि 1300 रुपए से शुरू होने वाला है, उसके बाद जो फिनिशिंग यूज करोगे उस पर खर्चा बढ़ते जाएगा। 1300 मटेरियल प्लस लेबर का खर्चा आ गया। अगर सिर्फ मटेरियल खुद से देते हो, लेबर को काम देना है, तो सिर्फ अगर प्लाई वाली किचन बना रहे हो जिसमें माइका लग रहा है तो आपको 280 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट लेबर देनी पड़ेगी, मटेरियल खुद ला के दे दो। ये क्लियर आपको हो गया। अभी मैं आपको लमसम आइडिया दे देता हूं कि आपको किचन बनाने में खर्चा कितना आएगा। जैसे सामने किचन देखो, 2 किचन है सामने, एक स्ट्रेट किचन है मतलब सीधी किचन है, नीचे भी कैबिनेट है, ऊपर भी कैबिनेट है, और ये एल शेप की किचन है। 6 से 8 फुट अगर होगी, मतलब उसकी नीचे से आपको काउंटर नाप लेना है। जितना आपका काउंटर है 6 से 8 फुट अगर वो काउंटर है, आपको 1,20,000 से 2.5 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। मतलब बेसिक 1,20,000 रुपया लगने वाला है। अगर आप क्या करते हो, प्लाई लगाते हो, माइका लगाते हो, फिर अगर आप एक्रेलिक लगा देते हो तो आपको शायद 2-2.5 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। मतलब 1.2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा। ये आगे स्मॉल किचन हमारी, जहां पे स्ट्रेट या एल शेप की होगी। अगर किचन है आपकी मीडियम, मतलब यू शेप बन जाता है मीडियम में, पैरेलल एक दूसरे के सामने काउंटर रहता है, जहां जहां आपका ग्रेनाइट लगा है, काउंटर बना है, वो अगर 10 से 12 फुट जगह है आपकी, 10 से 12 फुट जहां जहां हमारा काउंटर बना है वो मीडियम हो गई हमारी 10 से 12 फुट वाली, वहां हमें 2.5 लाख से 4.5 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा बेसिक इसका। अगर माइका से बनाते हैं और प्लाई यूज करते हैं अच्छी क्वालिटी की, 2.5 लाख रुपए कम से कम हमारा खर्चा होने वाला है। फिर आ जाते हैं बड़ी किचन, लार्ज किचन, जिसमें आइलैंड किचन या ओपन लेआउट रखा जाता है। तो वो किचन अगर आपका काउंटर हो रहा है आइलैंड को लगा के 14 फीट प्लस, ठीक है, 14 फीट प्लस हो रहा है, तो ये रूम का साइज नहीं बोल रहा हूँ, किचन का साइज नहीं बोल रहा हूँ कि 8 बाई 10 की किचन है या 10-12 बाई की किचन है, क्योंकि उसमें हमें रेट नहीं पता चलता। रेट हमें पता चलता है कि कितना लंबा काउंटर बन रहा है, जितना नीचे काउंटर होगा उतना ही ऊपर होगा, उस हिसाब से। तो यहां हमें लार्ज किचन में 4.5 से 8 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। मतलब बेसिक रेट है ये, इसमें जितनी एक्सेसरीज यूज करोगे उतना ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ये लगभग हमें पता चल गया कि हमें लमसम खर्चा कितना आने वाला है। खर्चा हमारा मोस्ट डिपेंड किस पे होता है, 2 चीजों पे, जो फिनिशिंग का मटेरियल लगने वाला है, कि हम लैमिनेट माइका लगा रहे हैं या एक्रेलिक शीट लगा रहे हैं या पेंट करवा रहे हैं, पेंट में हमारा पीयू हो गया या ग्लास लगवा रहे हैं। ये 3-4 चीजें होती हैं। देखो फिनिशिंग में अगर आप लैमिनेट लगाते हो, मटेरियल प्लस लेबर का खर्चा आपको लगभग 120 से 250 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। अगर एक्रेलिक शीट लगाते हो तो आपको कुछ 350 से 600 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। पीयू पेंट करवाते हो तो 450 से 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। ग्लास लगाते हो तो 500 से 800 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। इसी में हमारे काउंटर भी महंगा होता है, काउंटर का मटेरियल। ग्रेनाइट सिंपल स्टैंडर्ड क्वालिटी का लगाते हो तो 150 से 350 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। क्वार्ट्ज लगाते हो तो आपको 400 से 800 रुपए देना पड़ेगा। आजकल मार्बल आता है, मार्बल ऐसे लगाते नहीं क्योंकि पोरस होता है, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी का आता है जो नॉन पोरस होता है, आर्टिफिशियल टाइप है और अच्छी क्वालिटी का, वो आपको महंगा मिलता है 700 से 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट, लेकिन बहुत महंगा होता है तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं आपको। अब देखो हमें खर्चे का पता चल गया लगभग खर्चा कितना आने वाला है। अभी ट्रेंड देखते हैं 2025 में लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है। जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है एक चीज करना, उसके जो हैंडल है, हैंडल लगाने ही नहीं है ना किचन में, हमें बनानी है हैंडललेस।
2025 में सबसे अच्छा ट्रेंड क्या है? हैंडललेस किचन बनानी है, जे प्रोफाइल उसमें लगानी है, कुछ ऐसी हो रहती है, जे प्रोफाइल लगानी है और पुश टू ओपन रखना है। जहां पुश टू ओपन रखोगे तो प्रोफाइल लगाने की जरूरत नहीं है, पुश की अपने आप खुल जाएगी, वो अंदर लॉक से होते हैं और दबाया बंद हो जाएगी। जहां जे प्रोफाइल लगा लो, दोनों में से एक चीज कर लो, ट्रेंड है। अगला है स्मार्ट कॉर्नर यूनिट। जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं मतलब यूजलेस होते हैं, क्योंकि अगर वो सिंपल सी लगा दोगे अंदर घुस के सामान लेना बहुत दिक्कत है। करना क्या है? स्मार्ट कॉर्नर यूनिट महंगा होता है, ये मैं बता दूं, महंगा होता है काफी, लेकिन बहुत अच्छा है, बाहर निकल आएगा सामान, इजीली आप रख सकते हो, बहुत बढ़िया चीज है। फिर हमारा है ओपन और क्लोज स्टोरेज मिक्स आपको रखना है। मतलब क्या करना है, ट्रेंड अगर आपको देना है, किचन में ट्रेंडिंग बनानी है, ओपन शेल्फ रखोगे, उसकी मेंटेनेंस तो बहुत करनी पड़ती है लेकिन बहुत प्यारी लगती है। उसमें आप प्लांट्स रख सकते हो, जार्स रख सकते हो, डेकोर आइटम रख सकते हो, वो एक अलग लुक आपकी मॉड्यूलर किचन को देगी। तो मैं बोलता हूं ओपन स्टोरेज भी रखो, क्लोज भी रखो, मिरर वाली रखो, तीनों रखो। फिर अगर और ज्यादा ट्रेंडी करना है 2025 में, अभी ट्रेंड जो चल रहा है जून में जुलाई में, तो वो चल रहा है मैट फिनिश के साथ। अगर हम क्वार्ट्ज स्लैब यूज करते हैं, मतलब हमारी किचन है मैट फिनिश में पूरी, ठीक है, और नीचे जो हमारा काउंटर टॉप है उस पर जो पत्थर लगा है वो लगा है क्वार्ट्ज व्हाइट में, तो बहुत लग्जरियस लुक आपके किचन को मिलने वाली है। तो इसके साथ आप जा सकते हो। फिर हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मॉड्यूलर बना रहे हो चीज को, तो मॉड्यूलर में सबसे इंपॉर्टेंट होती है लाइट। अगर लाइट अच्छे से नहीं करोगे तो दिक्कत रहने वाली है। तो लाइट में क्या करना है आपको, जो हमारे कैबिनेट है, ठीक है, कैबिनेट काउंटर के ऊपर कैबिनेट जो है उनके नीचे आपको एलईडी स्ट्रिप मस्ट लगानी है एम्बियंट के लिए, और साथ में जो टो किक लाइट रहती है, नीचे हमारे टो रहते हैं ना, हमने स्पेस छोड़ी होती है 3 से 4 इंच की, वहां पे टो किक लाइट मस्ट लगाना, बहुत प्रीमियम लुक आपके किचन को देने वाली है। अगली चीज क्या करनी है, बिल्ट इन अप्लायंसेस बनाने हैं। मतलब अगर मॉड्यूलर है तो मॉड्यूलर किचन बनाओ। इंडिया में दिक्कत रहती है उन चीजों की, लेकिन आपको क्या करना है, जो हॉब यूज करनी है आपके काउंटर के अंदर फिक्स करवा दो, बहुत बढ़िया दिखने वाली है। ओवन है, माइक्रोवेव है, डिश वॉशर है, पूरा अगर अंदर बिल्ट इन है तो एकदम अलग लग्जरियस लुक मिलने वाली है। तो ये ट्रेंडी चल रहा है, इसके साथ जा सकते हो। अगली चीजें, जो ये सब चीजें करते हुए जो मॉड्यूलर किचन बनाते हैं हम गलतियां कर देते हैं, तो उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान हमें देना पड़ेगा। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, हम क्या करते हैं, रॉन्ग मटेरियल की सिलेक्शन कर लेते हैं। मैं बताता हूँ क्या रॉन्ग मटेरियल। जहाँ हमारा पानी वाला हो रहा है तो एरिया होता है, सिंक हो गई या जहाँ पे पानी यूज होने वाला है, वहां पे MDF और HDHMR मत लगाना, बाद में फूल जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। वहां पे क्या लगाना है, मैं तो रिकमेंड करता हूं मॉड्यूलर किचन में हमेशा BWR या BWP प्लाई यूज करनी है। किसी भी कंपनी की कर लो, उसको बोले BWP, मैरीन प्लाई होती है वो, और ड्यूरो की, सेंचुरी प्लाई की, किसी भी यूज करो BWP। ये आप सीधा वहां पे बोलोगे कि मेरे को BWP प्लाई चाहिए, तो उस पर लिखा भी रहता है, वो लेना ना। अगर बजट नहीं है तो BWR, उससे कम में नहीं आना। अगली बहुत बड़ी मिस्टेक होती है मॉड्यूलर किचन हम जब भी बनाते हैं, वेंटिलेशन को निगलेक्ट करते हैं। वेंटिलेशन हम क्या करते हैं, जहां तो सिर्फ चिमनी लगा देते हैं। देखो आप इंडिया में मॉड्यूलर किचन बना रहे हो और इंडिया में तड़के लगने वाले हैं, तड़के, धुआं, स्मोक सब कुछ होगा, क्योंकि हमारा किचन उनकी तरह नहीं है जो फॉरेन में यूज होता है, वहां तड़के अलाउड नहीं है, इतने होते भी नहीं है, तो यहाँ लगने वाले हैं। यहाँ आपको चिमनी की भी जरूरत पड़ेगी, 1500 MQ पर और की वाली ले लेना, बड़ी चिमनी, ठीक है। दूसरा एग्जॉस्ट फैन भी मस्ट लगवाओ, तीसरा विंडो भी लगवाओ। तीनों चीजें अगर होंगी तो आपकी किचन में जो ऑयल चिपका रहता है, स्मोक होती है, वो नहीं होगी। अगर एक भी चीज कम होगी, मैं गारंटी देता हूं 1 साल नहीं 2 साल बाद वहां पे दाग धब्बे, स्टेन सब रहने वाले हैं, क्योंकि हम परांठे भी खाते हैं और अच्छे तड़के चिकन को लगाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज क्या करनी है, जो आपको हार्डवेयर यूज करना है उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना। हमारी किचन में मॉइस्चर रहता है, पानी रहता है, तो जो चैनल है, ठीक है, जिनसे हमारा खुल रहा है वो सब सिस्टम, वो 304 ग्रेड के लेने, अच्छी क्वालिटी के, ब्रांडेड, नहीं तो उसमें क्रोजन लगने वाली है। दूसरा जो हिंजिस रहते हैं, डडू कब्जी जिनको बोला था, वो भी ब्रांडेड कंपनी के, जो टॉप हेक्टिक हो गए या हैफले हो गए, अच्छी टॉप क्वालिटी के लेने, लोकल क्वालिटी के मत लेना, खराब हो जाएगा हार्डवेयर। और दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा, लाइट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर सही से किचन में लाइट होगी तो वो खर्चा दिखेगा, आपने 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख लगाया, लाइट नहीं होगी, जितना मर्जी खर्चा कर लो। तो आपको 2 किस्म की लाइट ऐड करनी है। एक तो एम्बियंट लाइट होगी। एम्बियंट कौन सी होगी, मतलब जब आप काम नहीं कर रहे हो, मूड थोड़ा अच्छा मूड रखना है किचन में काम करते हुए, तो आप कुछ ऐसे येलोइश ही आपको फील आएगी, एम्बियंट लाइट होगी। टास्क लाइट होगी, जब आपको काम करना है तो थोड़ी वाइट कलर में लाइट रखो, जो आप इजिली काम भी कर पाओ और इजिली चीजें दिखें भी। अगली चीज आपको क्या करनी है, हम क्या करते हैं, जब भी हम अपना किचन बनाते हैं,
आज हमने किचन बना लिया आज के हिसाब से, लेकिन आपको प्लान इस हिसाब से करना है कि फ्यूचर में भी वो किचन यूज होने वाली है 10 साल बाद। वहां पे आजकल इंडिया में डिश वॉशर इतना यूज नहीं हो रहे, माइक्रोवेव भी बहुत ज्यादा कम है, और फ्यूचर में और भी किचन अप्लायंसेस आएंगे, ठीक है। तो उनके लिए स्पेस आपको पहले रखनी। मैं बोलता हूं आज नहीं यूज कर रहे हो डिश वॉशर, लेकिन उसके लिए जगह रखो। माइक्रोवेव आज यूज नहीं कर रहे हो, उसके लिए जगह रखो। और भी काफी चीजें होती हैं जो फ्यूचर में यूज होंगी, अभी नहीं हो रही हैं, तो उनको फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से करो। और वैसे इलेक्ट्रिक पॉइंट पे भी उतने रखो, क्योंकि बाद में तोड़फोड़ नहीं होगी। तो फ्यूचर के हिसाब से अपनी मॉड्यूलर किचन डिजाइन करना, आज के हिसाब से नहीं करनी है। वीडियो काफी लंबी हो गई है, आपको रेट का भी आइडिया लग गया, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, गलतियां क्या होती हैं, और इस पे मैंने अलग से एक प्ले लिस्ट बना रखी है हमारे चैनल पे। 30+ वीडियो है मॉड्यूलर किचन पे। अगर वो वीडियो कोई देख लेता है, मैं गारंटी देता हूं खुद से अच्छी डिजाइन भी कर पाएगा किचन, अच्छी किचन भी बनेगी, गलती भी नहीं होगी, और प्रैक्टिकल मेंटेनेंस फ्री सब कुछ मिल जाएगा। वो वीडियो जरूर देखो जाके इस वीडियो के बाद। और साथ ही साथ अगर कोई डाउट रहता है, कंसल्टेशन लेनी है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप कॉल करो। थोड़े चार्जेस में लेता हूँ 500, जो भी क्वेरीज होंगी आपके क्लियर की जाएंगी। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो।